श्रीमद् भागवत कथा भाग 51। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। स्कंद दूसरा, अध्याय पहला। यदि हमें किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाना है तो हमने गाड़ी योग्य स्थान पर पार्क नहीं की तो ध्यान गाड़ी की पर ही जाएगा। लेकिन गाड़ी को पार्किंग स्थल पर लगाएं, उसमें ही जूते खोल दें, मंदिर में भगवान का ध्यान आसानी से लगेगा। योग आसन में बैठेंगे तो देह विचार नहीं परेशान करेंगे कि यह दुखता है, वहाँ दुख रहा है, हम ऐसे कैसे ध्यान करें। आसन सिद्धि का बहुत महत्व है। यदि किसी का ऑपरेशन करना है तो उसको पहले एनेस्थीसिया देकर ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि चाकू लगने पर भी मरीज स्थिर रहेगा। यदि किसी को गाड़ी से उतरना है तो पहली आवश्यकता है गाड़ी रुकी हुई हो। हमें भी देहाध्यास से बाहर निकलना है तो पहली आवश्यकता है कि हम देह को इतना स्थिर कर लें कि इससे निकलते समय गिर न पड़े। दूसरी महत्व की बात यह है कि जब आसन स्थिर हो जाता है तो हमारी चयापचय मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं कम से कम हो जाती हैं। इसके कारण हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत भी कम से कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम प्राणों का नियमन कर सकेंगे, जिसके लिए सुखदेव जी कहते हैं जित श्वास है। अगली महत्व की बात है जित संग है। हमें अपना संग अच्छा रखना है। हर एक व्यक्ति को अंतःकरण में अनेक जन्मों के कारण अनेक अच्छे बुरे संस्कार सुप्त अवस्था में उन संस्कारों को योग्य प्रकार का संग मिल जाता है तो वे जागृत हो जाते हैं। संग से ही उन्हें दवा पानी मिलता है, जिसके कारण उनकी अभिवृद्धि होती रहती है। फिर वे ही संस्कार हमारा स्वभाव बन जाते हैं। जिस व्यक्ति का संग हमें परमात्मा से दूर ले जाता है वह दुसंग है। नारद जी कहते हैं दुसंग सर्वथैव त्याज्य है। दुसंग का परित्याग निश्चित रूप से करना चाहिए, वरना ध्यान के लिए बैठेंगे तो विषयों का और जगत का चिंतन ही रहेगा। चौथी बात है जितेंद्रिय। हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनुभव करते हैं और कर्मेंद्रिय द्वारा उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है ज्ञानेंद्रियों का पूरा नियंत्रण। जब हमारी भोग वृत्ति कम हो जाएगी तब उसी मात्रा में जगत में हमारी कर्मेंद्रियों की दौड़ कम होगी। शुक्राचार्य जी बताते हैं कि बुद्धि के द्वारा इस प्रकार नियंत्रण करने के पश्चात मन को भगवान के स्थूल रूप में लगा दें। जब तक हमारा मन रूप रंग में फंसा हुआ है तब तक हम आकार विकार को स्वीकार करते हैं। तब तक भगवान के सगुण साकार रूप को ही उपासना करनी चाहिए। जिसका रूप ही नहीं, जिसका आकार ही नहीं, उसकी सेवा नहीं की जा सकती। उपासक दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी भगवान के नाम नहीं लिया, किसी दिन वेदांत के प्रवचन में चले गए, बौद्धिक सौंदर्य से प्रभावित हो गए और उन्हें लगता है कि समझ में आ गया देह रत्न मन बुद्धि इत्यादि नहीं हूँ, इनसे भिन्न हूँ। लेकिन यह यथार्थ नहीं होती। इसके लिए ध्यान का अभ्यास बताते हैं। इन्हें अकृतोपास्ति कहते हैं, उपासक कहते हैं। लेकिन यहाँ विशेष रूप से कृतोपास्ति उपासकों की बात कही गई है, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं और उन्होंने यह प्रश्न बना लिया, यह निश्चय कर लिया कि इस जगत में आने का मूल प्रयोजन अपने को ब्रह्म में विलीन करना है। बाकी सब बातें आपसे बाद में होती रहेंगी, उनके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्हें ही मन के द्वारा भगवान के स्थूल रूप की धारणा करनी है। यहाँ भगवान के स्थूल रूप को ठीक ठाक समझना है और जो धारणा का आश्रय है, ये सारा जगत कार्यात्मक है, ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा इसका कारण है। जैसे स्वर्ण कारण है और आभूषण कार्य। हमारी दृष्टि जब इतनी
सूक्ष्म न हो कि सीधे कारण को समझ सके, हम कार्य के माध्यम से कारण तक पहुंचते हैं। जैसे यदि किसी को स्वर्ण की समझ नहीं तो हम उससे पूछते हैं कि तुमने कभी आभूषण देखे हैं? वो कहेगा कि हाँ हाँ, मेरे हाथ में एक अंगूठी है। तब हम बताएंगे कि ये अंगूठी जिससे बनी है उसको स्वर्ण कहते हैं। ये जगत परमात्मा से बना होने पर भी हम परमात्मा को ग्रहण क्यों नहीं कर पाते? ये बहुत सूक्ष्म विचार है, इसे ध्यान से समझना होगा। हमें इस जगत की प्रत्येक वस्तु का ग्रहण अस्तित्व नाम और रूप के द्वारा होता है। जैसे ये माइक, ये पुस्तक अस्तित्व नाम और रूप के द्वारा होता है। जैसे माइक, पुस्तक, टेबल, यानी हमने माइक, पुस्तक और टेबल को अस्तित्व के रूप में ग्रहण किया। जब तक अस्तित्व को ग्रहण नहीं किया तब तक रूप का महत्व नहीं। इसीलिए लेकिन अस्तित्व को ग्रहण करते ही हम नाम रूप में फंस गए। इसी प्रकार परमात्मा जिस जगत का अधिष्ठान और उसको जब हम देखते हैं और उसके नाम रूप में ही फंस जाते हैं। जैसे एक दादाजी थे, वे मुझसे बोले कि श्री कृष्ण सीरियल में जब मैं भगवान कृष्ण के बल रूप को देखता हूँ तो मुझे अपने पोते की याद आती है। होना तो ये चाहिए कि जब पोते को देखें तो भगवान की याद आए, लेकिन ये उल्टी हो रही है। श्री कृष्ण सीरियल बनाने का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। भगवान ने दुनिया इसलिए बनाई कि इसे देखकर लोग उन्हें पहचानें। यदि ऐसा हम कर सकें तो हाँ, समझना कि हमारे भगवान के प्रयोजन को पूरा किया। दृष्टि ऐसी सूक्ष्म हो जाए तो समझना कि जब हम परमात्मा के साथ एक होने के योग्य हुए। इसके बारे में मंत्र आता है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तस्मांस्थ येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेशम। उसी को शाश्वत शांति मिल सकती है जो नित्य परिवर्तनशील जगत में तत्व है, उसे जिसने पहचान लिया, जो एक होकर भी अनेक को आधार देता हुआ सबका भरण पोषण करता। ऐसे तत्व को आत्मस्वरूप के रूप में जो पहचानता है उसी को शाश्वती शांति मिलती है। इस तत्व की पहचान के लिए ही सुखदेव जी एक बार विचार प्रस्तुत कर रहे थे। देखो जगत को लेकिन दर्शन हो भगवान का। इसे कहते हैं विराट पुरुष का दर्शन। हम विराट पुरुष की कल्पना के द्वारा बनाया गया जो चित्र देखते हैं उसमें एक विशाल देह होती है जिसके सामने बहुत छोटे आकार का अर्जुन खड़ा होता है। इसके हजारों मुख, हजारों बाहें, भिन्न भिन्न स्थानों पर छोटे छोटे देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, भिन्न भिन्न प्राणी इत्यादि बैठे रहते हैं। ऐसी कल्पना इसलिए हुई कि हमारा मन आकार के बिना कुछ भी ग्रहण करने को तैयार नहीं था। जब हमारा मन आकार में फंसा है तब तक विराट का दर्शन जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सुखदेव जी हमें इस दर्शन की प्रक्रिया विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित तो उनसे पूछा था कि हम किसका आश्रय लेकर धारणा करें। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।